कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी परंपरा के बारे में जो कि प्राचीन समय से हमारे जीवन का हिस्सा रही है। आपने अक्सर घर, दुकान या वाहन के बाहर नींबू मिर्च टंगी हुई देखी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का ज्योतिषीय और आध्यात्मिक कारण क्या है? नींबू और मिर्च को टांगने की परंपरा केवल अंधविश्वास नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा धार्मिक, ज्योतिषीय और वैज्ञानिक महत्व छिपा है। तो चलिए दोस्तों, नींबू मिर्च लटकाने के बारे में विस्तार से जानते हैं, समझते हैं। दोस्तों, नींबू मिर्च हम अपनी दुकान के सामने या वाहनों में क्यों टांगते हैं, या फिर लोग अपने घर के सामने क्यों टांगते हैं? लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता और अधिकांश लोग इसे मात्र अंधविश्वास मानते हैं, या अन्य लोग यह सोचते हैं कि घर के बाहर नींबू मिर्च टांगने से नजर दोष नहीं लगता। दोस्तों, यह बात तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। नींबू मिर्च लटकाने का कारण न केवल नजर दोष से जुड़ा होता है, बल्कि इसके द्वारा व्यक्ति के जीवन में धन संपत्ति आने का मार्ग भी खुलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि हमें अपने घर के बाहर नींबू मिर्च क्यों टांगना चाहिए और नींबू मिर्च टांगने से हमें क्या लाभ मिलता है। दोस्तों, यह बात न केवल आपकी आस्था से जुड़ा है, बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने में भी सहायक हो सकती है। आप में से कई लोग यह नहीं जानते होंगे कि माता लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन माता कुलक्ष्मी दोनों हर रात शयनकाल के दौरान प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर आती हैं। लेकिन इनके आने का कोई निश्चित समय नहीं होता। जब उनका मन करता है वे आती हैं, और इस दौरान नींबू मिर्च का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नींबू मिर्च और लक्ष्मी कुलक्ष्मी का क्या संबंध है। तो ध्यान से सुनिए। जब लक्ष्मी और कुलक्ष्मी किसी के घर के द्वार पर आती हैं, तो जिस घर के बाहर नींबू और मिर्च टंगा होता है, कुलक्ष्मी उसे खा लेती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि नींबू और मिर्च उनकी प्रिय वस्तु मानी जाती है। इसे खाकर कुलक्ष्मी उस घर की चौखट से वापस लौट जाती हैं और घर में प्रवेश नहीं करती। दूसरी ओर, जिस घर में मीठी वस्तु बनती है, वहां माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। यह एक प्रकार से देवी देवताओं द्वारा बनाए गए नियम और मर्यादा का पालन है। ठीक वैसे ही जैसे रामायण में लक्ष्मण रेखा एक मर्यादा थी, जिसे माता सीता ने पार किया था। इसी प्रकार इस संसार की हर चीज की एक मर्यादा होती है। तो कुलक्ष्मी उन घरों में प्रवेश करती है जहां नींबू और मिर्च नहीं टांगा जाता। इसके अलावा, यदि आप अपने घर में नींबू और मिर्च को एक ही टोकरी में साथ रखते हैं, तो यह दरिद्रता को आमंत्रित करता है। दरिद्रता केवल आर्थिक समस्याएं ही नहीं लाती, बल्कि दुख और पीड़ा को भी साथ लाती है। इसे दरिद्रता के पुत्र कहा गया है। जो लोग दरिद्रता का शिकार होते हैं, वे अक्सर जीवन में दुख और पीड़ा का अनुभव करते हैं। तो आज की वीडियो में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे कि हमें अपने घर के बाहर में आप नींबू मिर्च क्यों टांगना चाहिए, इसके टांगने से हमें क्या फायदा मिलेगा। उससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय माता लक्ष्मी लिख देना और वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए अब जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, अगर आपके परिवार में नजर दोष है या आस पड़ोस की कोई महिला आपके घर में बुरी नजर लगती रहती है, तो दोस्तों, नींबू मिर्च लटकाने से इससे तो आप बचेंगे ही, लेकिन इसके अतिरिक्त भी यह आपके जीवन में कई बुरी चीजों से रक्षा करता है और कई अन्य लाभ भी देता है। हम सभी अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह छोटी सी जानकारी आपके जीवन को बदल कर रख देगी। आपके जीवन में खुशियों और धन की वर्षा होने लगेगी। सबसे पहले तो आप सभी से हम यही कहेंगे कि आपको अपने घर के बाहर नींबू मिर्च जरूर टांगना चाहिए, और यह भी जानना चाहिए कि नींबू मिर्च टांगने का सही समय क्या है,
सही दिन और प्रक्रिया क्या है, क्योंकि यदि आप यह जान लेते हैं तो आजीवन आपके घर से दरिद्रता भाग जाएगी। पर इसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना जरूरी है। दोस्तों, हमारा कर्तव्य है कि हम आप सभी लोगों को सही जानकारी दें और सही दिशा दिखाएं, ताकि आप सभी का कल्याण हो सके, आपको सही जानकारी मिल सके। तो दोस्तों, जानते हैं विस्तार से कि हमें अपने घर के बाहर नींबू मिर्च क्यों टांगना चाहिए और इसके क्या क्या फायदे होते हैं, और साथ ही साथ इसके बाद में जानेंगे नींबू मिर्च को सिद्ध करने की सही विधि क्या है। सबसे पहले दरिद्रता से रक्षा की बात करें तो घर के मुख्य द्वार पर नींबू मिर्च टांगने की परंपरा यह पूर्ण विश्वास दिलाती है कि इससे गरीबी दूर रहती है। इसे नकारात्मक ऊर्जा को घर में प्रवेश करने से रोकने का एक शक्तिशाली उपाय माना गया है। कहा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति घर के सामने से गुजरता है तो नींबू मिर्च उसकी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और घर की समृद्धि को बनाए रखता है। इसके अलावा नजर दोष और काली विद्या से बचाव के लिए भी नींबू मिर्च को बहुत प्रभावी माना गया है। मान्यता है कि यह नकारात्मक शक्तियों और काली विद्या को अपनी ओर खींचकर स्वयं नष्ट हो जाता है, जिससे घर के लोगों पर इनका असर नहीं होता। यह एक अदृश्य ढाल की तरह काम करता है, जो परिवार को हर प्रकार की बुरी नजर से बचाता है। वाहनों की सुरक्षा के लिए ड्राइवरों और गाड़ी मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी गाड़ी में भी नींबू मिर्च टांगे। यह न केवल वाहन को बुरी नजर से बचाने में मदद करता है, बल्कि इसे हनुमान जी के सिंदूर से अभिमंत्रित करके गाड़ी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। माना जाता है कि ऐसा करने से दुर्घटनाओं का खतरा भी कम हो जाता है। छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए भी यह उपाय महत्वपूर्ण है। बच्चों को नजर दोष और तंत्र बाधाओं से बचाने के लिए घर के बाहर नींबू मिर्च टांगना बेहद लाभकारी माना गया है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बच्चों पर नजर दोष का असर जल्दी होता है और यह उपाय उन्हें सुरक्षित रखता है। दोस्तों, नींबू मिर्च का प्रभाव केवल घर और परिवार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अतिथियों की नकारात्मक ऊर्जा को भी घर में प्रवेश करने से रोकता है। कई बार लोग जूते चप्पल पहनकर घर में प्रवेश करते हैं, जिससे उनकी नकारात्मक ऊर्जा घर के वातावरण को प्रभावित कर सकती है। नींबू मिर्च इसे सोखकर घर के वातावरण को सकारात्मक बनाए रखता है। इसके अतिरिक्त नींबू मिर्च पितृदोष, वास्तु दोष और गृह क्लेश को दूर करने में भी सहायक माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि इसे घर के मुख्य द्वार पर टांगने से इन दोषों का प्रभाव कम हो जाता है और घर में शांति और सौहार्द बना रहता है। अंत में रोगों और व्याधियों से बचाव के लिए भी यह उपाय प्रभावी है। मान्यता है कि घर के बाहर नींबू मिर्च टांगने से बीमारियों और अन्य नकारात्मक प्रभावों को घर में प्रवेश करने से रोका जा सकता है। यह घर के वातावरण को शुद्ध और सुरक्षित बनाए रखता है। इन परंपराओं के पीछे केवल धार्मिक मान्यता ही नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी छिपा है। चाहे आप इसे आस्था माने या वैज्ञानिक उपाय, नींबू मिर्च का उपयोग हर दृष्टिकोण से लाभकारी सिद्ध होता है। अब चलिए आपको बताते हैं कि नींबू मिर्च को सिद्ध करने की विधि क्या है। दोस्तों, सबसे पहले यह विधि मंगलवार या शनिवार के दिन करनी चाहिए, क्योंकि ये दिन विशेष रूप से नकारात्मक शक्तियों से बचाव और आध्यात्मिक साधनाओं के लिए शुभ माने जाते हैं। इस दिन आप 2 या 3 नींबू और 5 या 7 हरी मिर्च लें। संख्या का यह चयन ज्योतिष और परंपराओं के अनुसार होता है, जो संतुलन और ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करता है। इसके बाद इन नींबू और मिर्च को सिद्ध करने की प्रक्रिया शुरू करें। इसे हनुमान जी के बाएं पैर या बाईं भुजा के सिंदूर से अभिमंत्रित करें। ऐसा करने से यह हनुमान जी की शक्ति और उनके दिव्य संरक्षण से संपन्न हो जाता है। यदि हनुमान जी का सिंदूर उपलब्ध न हो तो आप सामान्य सिंदूर का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें
कि इस दौरान हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। पाठ से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह सिद्धि को और अधिक प्रभावी बनाता है। अगले चरण में इन नींबू और मिर्च की माला बनाएं। यह माला एक ढाल की तरह कार्य करती है जो बुरी नज़र और नकारात्मक ऊर्जा को घर, दुकान या वाहन से दूर रखती है। इसे घर, दुकान या गाड़ी के बाहर मुख्य द्वार पर लटकाएं। यह सुनिश्चित करें कि इसे ऐसे स्थान पर लगाया जाए जहां से गुजरने वाले लोग इसे आसानी से देख सकें। सिर्फ इसे टांगना ही काफी नहीं है, इसे नियमित रूप से बदलना भी आवश्यक है। हर 15 दिन से 1 महीने के भीतर इस माला को बदलें, क्योंकि समय के साथ यह माला नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेती है और उसका प्रभाव कम होने लगता है। नई माला लगाने से यह उपाय पुनः प्रभावी हो जाता है। यह विधि न केवल नज़र दोष और नकारात्मक शक्तियों से बचाने में सहायक है, बल्कि यह शनि ग्रह की अशुभ दशा और उसके प्रभाव को भी कम करती है। हनुमान जी का आशीर्वाद और यह सिद्ध उपाय आपके जीवन को सुरक्षित, सकारात्मक और सुखद बनाने में मदद करता है। तो इस सरल विधि को अपनाइए और अपने घर, दुकान या गाड़ी को बुरी नज़र और नकारात्मक शक्तियों से बचाइए। विश्वास और श्रद्धा के साथ किया गया यह उपाय निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम आपके लिए ऐसी ही उपयोगी जानकारियां लाते रहेंगे। जय माता लक्ष्मी।